हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे पाठशाला। तो आज हम लोग सेमेस्टर 1 का जो एग्ज़ाम है उसका नोटिस हम लोग देखेंगे। 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, आपका यूनिवर्सिटी है BBMKU, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी। तो जो भी 2025 में सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम का वेट कर रहे थे उसके लिए भी, और इस सेशन में जिसका भी एडमिशन है और एग्ज़ाम छूटा हुआ है उसका भी, दोनों ही इस एग्ज़ाम में शामिल होंगे। एग्ज़ाम जो होगा वो 2 सीटिंग में होगा, फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग। टाइमिंग आप देख लीजिए, 10 से 1 बजे और 2 से 5 बजे। अब बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत होता है कि मेरा एग्ज़ाम कब है और फर्स्ट में होगा या सेकंड में होगा, वो समझने में दिक्कत हो रहा है। तो मैं बिल्कुल आसान और सरल भाषा में यहाँ पे आपको बताऊँगा, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कैसे पता करेंगे कि आपका एग्ज़ाम कब और ठीक है कितना बजे से होने वाला है। तो चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के नोटिस और अपडेट आपको मिलता रहे। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना। चलो, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि सेमेस्टर 1 के बच्चों को एग्ज़ाम कौन कौन सा देना होता है। तो देख लो, कुछ ही पेपर है जो कि बच्चों को एग्ज़ाम देना होता है। पहला पेपर जो होता है वो है आपका सेक पेपर, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए AEC है, ठीक है, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स। एक हो गया आपका AEC का एग्ज़ाम देना है। दूसरा है मेजर पेपर। तीसरा पेपर होता है आपका MN पेपर। उसके बाद चौथा पेपर है आपका MDC पेपर। और एक पेपर आपको एग्ज़ाम और देना है, वो होता है आपका सेक पेपर। अगर किसी ने वैल्यू एडेड कोर्स रखा तो उसके लिए यहाँ पे एक पेपर दिया हुआ है, लेकिन ज़्यादातर लोग ये रखते नहीं हैं, तो उन्हें 5 ही पेपर का एग्ज़ाम देना पड़ता है। अब आपका एग्ज़ाम इन पाँचों का कब है, चलो वो देखते हैं। सबसे पहला जो एग्ज़ाम यहाँ पर है वो है आपका AEC का। 2 दिन इसका एग्ज़ाम होगा। आपको किस दिन सम्मिलित होना है वो आप चेक कर लेंगे। आप ये देखेंगे कि आपका AEC में कौन सा सब्जेक्ट है, और ये AEC का जो सब्जेक्ट है वो इन चारों बकेट में से एक में देख लेंगे। मैं थोड़ा देर के लिए मान लेता हूँ कि मेरा जो सब्जेक्ट है AEC में मैंने हिंदी रखा हुआ है। तो आप चेक करें क्या 7 तारीख का जो एग्ज़ाम होने वाला है, फर्स्ट सीटिंग में यहाँ हिंदी है? नहीं है। सेकंड सीटिंग में हिंदी है, तो आप देख सकते हैं सेकंड सीटिंग में हिंदी है। तो आपका जो AEC का जो एग्ज़ाम है वो आपका सेकंड सीटिंग में होगा 7 बजे। अब थोड़ा देर के लिए मैं सोच लेता हूँ कि मेरा AEC में तो हिस्ट्री मैंने रखा था, तो आप देख लो कि हिस्ट्री किस दिन एग्ज़ाम है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हिस्ट्री का सेकेंड टाइम में है और एग्ज़ाम का डेट इसका 8 तारीख है। तो आपका एक पेपर क्लियर हो गया। आप इस तरह से पता कर ले कि आपका AEC में कौन सा पेपर है, और आप देख लीजिए ये 7 तारीख या 8 तारीख में कौन सा समय डेट में आपका जो है ये दिखा रहा है एग्ज़ाम। आप उस तारीख वहाँ पे पहुँच जाएंगे। उसके बाद आपका है मेजर पेपर। तो मेजर पेपर का भी एग्ज़ाम जो है वो 2 दिन है। आप देख सकते हो मेजर पेपर का एग्ज़ाम यहाँ पर 2 दिन है। एक है 9 तारीख को, एक है 11 तारीख को। तो आप देख लेंगे कि आपका मेजर पेपर क्या है। अगर मैं थोड़ा देर के लिए आपको कहूँ कि मेरा मेजर पेपर जो है हिस्ट्री है, तो मुझे एग्ज़ाम देने कब जाना पड़ेगा, तो आप देख लीजिए क्या 9 तारीख को आपको यहाँ पे हिस्ट्री दिख रहा है फर्स्ट सीटिंग में? नहीं। सेकंड में दिख रहा है? नहीं। तो फिर 11 तारीख में आ जाइए। 11 तारीख में आपका फर्स्ट सीटिंग में हिस्ट्री दिख रहा है? नहीं। सेकंड सीटिंग में दिख रहा है? तो हाँ, तो आपको हिस्ट्री के लिए 11 तारीख को जाना है, 11 अप्रैल 2025 को हिस्ट्री का एग्ज़ाम देने के लिए। ये आपका मेजर पेपर जो है ये ऑनर्स पेपर है, ठीक है। आपका एक ही पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर में। तो इसी तरह से आप देख लेंगे, अगर आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश का यहाँ पे दिख रहा है ऑनर्स पेपर, यानी 9 अप्रैल को है, ठीक। उसी प्रकार आप देख लीजिए हिंदी का होगा इस दिन। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बंगाली का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरह से आप पता कर लेंगे। ठीक उसी तरह से आप देखेंगे कि आपका MN पेपर में आपने क्या रखा था। तो MN पेपर का भी जो एग्ज़ाम है आप देख सकते हैं 2 दिन यहाँ पे एग्ज़ाम दिया हुआ है MN पेपर का। ये रहा MN पेपर का एग्ज़ाम। तो आप चेक करें कि MN पेपर में आपने क्या रखा है। क्या आपने इंग्लिश रखा है? तो इंग्लिश रखा है तो ये 12 तारीख को है सेकेंड सीटिंग में। अगर आपने हिस्ट्री रखा है MN पेपर में तो देख लीजिए 15 तारीख को होगा सेकेंड सीटिंग में। तो इस तरह से आप देख लीजिए, किसी का इकोनॉमिक्स है तो फर्स्ट सीटिंग में होगा 15 को। तो आप देख लीजिए कि MN पेपर में आपने पेपर कौन सा रखा हुआ। तो ये 2 दिन एग्ज़ाम है। इस 2 दिन एग्ज़ाम में आप देख लीजिए फर्स्ट सीटिंग या सेकंड सीटिंग में किस में आपका सब्जेक्ट दिख रहा है, ठीक है। अगर MDC पेपर का हम लोग बात करें तो MDC पेपर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 दिन है MDC पेपर। अब आप देख लीजिए आपका 16 तारीख को एग्ज़ाम है या 17 तारीख को। आप सब्जेक्ट देख लीजिए कि MDC में आपने क्या रखा हुआ है। मैं थोड़ा देर के लिए मान लेता हूँ कि मेरा MDC में जो है
वो पॉलिटिकल साइंस रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें पॉलिटिकल साइंस नहीं है, इसमें भी पॉलिटिकल साइंस नहीं है। 17 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में, तो आप देख लीजिए यहाँ पे मेरा पॉलिटिकल साइंस है। तो एमडीसी पेपर जो मेरा पॉलिटिकल साइंस का है वो मेरा 17/4/2025 को एग्जाम होने वाला, वो भी फर्स्ट सीटिंग में। अगर आपका एमडीसी पेपर में हिस्ट्री है तो फिर ये आपका सेकंड सीटिंग में होगा 17 को। तो इस तरह से आप देख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है सेक पेपर। तो आप देख लीजिए, पहले पता कीजिए कि आपका सेक पेपर में कौन सा सब्जेक्ट आपने रखा हुआ है, सबका डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पे सेक पेपर का एग्जाम जो है वो देख लीजिए, 2 दिन यहाँ पे दिया हुआ है सेक पेपर का एग्जाम। अब यहाँ पे सेक पेपर जो है आपका, यहाँ पे आप पॉलिटिकल साइंस है तो वो फर्स्ट सीटिंग में होगा 24 तारीख को। इंग्लिश का अगर है आपका सेक पेपर में, अगर इंग्लिश रखा हुआ है तो 23 तारीख को वो आपका सेकेंड सीटिंग में होगा। तो सिंपल सा आप ऐसे पता कर सकते हैं कि कौन सा एग्जाम आपका कौन सा दिन में होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे देख लीजिए वोकेशनल यहाँ पे दिया हुआ है। वोकेशनल में जिसका AECC इंग्लिश है, AECC हिंदी है, उसका एग्ज़ाम भी इसी तारीख को यहाँ पे दिखा रहा है 2 से 4 तक के बीच में। तो बिल्कुल इजी है, इसको पहचान करना है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कब है, कितना तारीख को होने वाला है। तो ये मैंने सभी ऑनर्स पेपर किस तरह से चेक करेंगे कि आपका एग्ज़ाम कब है, नहीं है, ठीक है। तो आप इसको देख लें, अपना एग्ज़ाम पता कर लें, एग्ज़ाम में बिल्कुल भी चूक मत करना। और कोई अगर डाउट आपको होता है तो आप कमेंट जरूर करना, और नया अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए, अभी तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।